हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज अगला पाठ प्रारंभ करते हैं जिसका शीर्षक है प्रेम में परमेश्वर, अर्थात परमात्मा प्रेम में ही बसते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम परमात्मा के बनाए प्रत्येक प्राणी जीव से प्यार करते हैं तो समझिए कि हम परमात्मा से ही प्यार करते हैं, क्योंकि इन सब को भी परमात्मा ने ही बनाया है। इन सब में भी परमात्मा ही निवास करते हैं। तो चलिए अब यह कहानी पढ़कर इस विषय में और जानते हैं। पहले लेखक के विषय में पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 81। लेखक परिचय। रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। वर्ष 1860 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास वॉर एंड पीस लिखा। वर्ष 1873 में अन्ना कैरेनिना लिखा। इन दोनों उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1910 को हुई थी। इस रूसी कहानी का अनुवाद हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो अब इस कहानी का पहले परिचय पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 77। पाठ 10, प्रेम में परमेश्वर। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। आगे है अरस्तु का कथन। अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है, अर्थात गुड बिहेवियर इज द एसेंस ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। अब पाठ पढ़ते हैं। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहाँ रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहाँ के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी मतलब अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे चरित्र वाला, सत्यव्यक्ता मतलब सच बोलने वाला, व्यवहारिक मतलब व्यवहार निपुण मतलब अच्छा व्यवहार सबसे करने वाला, और सुशील था मतलब विनम्र पोलाइट। जो बात कहता उसे ज़रूर पूरा करता था। कभी धेले भर भी कम ना तोलता। धेले भर मतलब थोड़ा सा भी कम नहीं तोलता था। और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता, मतलब मिलावट नहीं करता था अपने सामान में। चीज़ अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा ना देता था। मतलब यदि सामान या कुछ प्रोडक्ट उसका अच्छा नहीं है तो ना कर देता था ग्राहक को कि ये मैं नहीं बेचूंगा। तो कभी भी किसी से धोखा नहीं करता था। बढ़ती उम्र के साथ में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था, मतलब भगवान से का भजन करने लगा। भगवान की तरफ उसका मन लग गया। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई। मतलब परलोक सिधारना मतलब मृत्यु हो जाना। तो उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं। तो उसका जो 3 साल का बालक था उसने सोचा कि अब इसकी माँ नहीं है तो इसे ननिहाल मतलब इसके नानी के घर भेज दूं। पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम करता था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। मतलब यह बच्चा भी 20 वर्ष के होते होते उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मूरत के शोक की कोई सीमा ना थी। शोक की सीमा ना रहना मतलब बहुत अधिक दुख होना। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर
वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मतलब अब उसका जो परमात्मा पर इतना परमात्मा की पूजा भक्ति करता था, अब उसका विश्वास डगमगा गया। उसने सोचा कि इतनी भक्ति करके भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो कोई भगवान नहीं है। तो उसने भगवान को निर्दयी मतलब बड़ा क्रूअल, कि उसमें दया नहीं है और अन्यायी है, सब पर अन्याय करने वाला है भगवान, वो ऐसे सोचने लगा और ऐसे ही सबसे कहने लगा। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। तो यह ऐसा उसको लगता था कि मरने की उम्र मेरी थी और बच्चे को उसने मार दिया। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊँ? मित्र, मूरत ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मतलब कि जब हम अपने दुख में दुखी होते हैं तो हमें दुख बहुत अनुभव होता है, तो हम अपने मन को, दुख को कम करने के लिए दूसरों के सुख की तरफ अपना ध्यान लगाकर सुखी हो सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। मतलब दूसरों के सुख से भी हम सुखी हो सकते हैं। मूरत, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, बिना इच्छा के। जब हम स्वार्थ रहित होकर भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा अंतःकरण मतलब अंतर्मन, हमारी आत्मा पवित्र होती है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मतलब जो भी करो परमात्मा को अर्पित कर दो तो तुम्हें परमानंद मतलब सबसे परम आनंद, सबसे बड़ा सुख की प्राप्ति होगी। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ कि अब मैं चित्त स्थिर कैसे करूं, मतलब अपने मन को स्टेबल कैसे करूं, कंसंट्रेट कैसे करूं। मित्र, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पठन, मनन किया करो। तो ये जो ग्रंथ हैं इनका तुम पढ़ा करो, इनको सुना करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। बच्चों, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जिसे हम कर्तव्य भी कह सकते हैं, हमें वह धारण करना, उसको धारण करना। फिर कर्तव्य पूर्ति के लिए अर्थ अर्थात धन अर्जित करना, धन से कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करना और अंत में योग साधना द्वारा मोक्ष अर्थात मुक्ति पाने का प्रयास करना। यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा मतलब मजाक भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बच्चों, सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे
जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी अवश्य सुनी पढ़ी होगी। और शबरी वो भीलनी थी जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जब रावण सीता माता को उठाकर ले गया था, तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण वन भटक रहे थे। तो उनकी जो भेंट है शबरी से होती है, जो उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती है, और भगवान राम ने बड़े प्रेम से उन बेरों को खाया था। तो ये है सुदामा और शबरी की कथा। तो इसे पढ़कर मूरत के मन में भी यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कि जैसे सुदामा को कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए या शबरी को भगवान राम ने दर्शन दिए, तो क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई, मतलब वह सो गया। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर सोचने लगा। चकित मतलब हैरान। यह स्वप्न है अथवा जागृति, मतलब जागृति मतलब जागरण, क्या मुझ में कुछ अवेयरनेस आई है? कुछ पता ना चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे, मतलब स्नोफॉल के कारण। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह हरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण, मतलब ठंड के कारण बर्फ ना हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेंक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेंकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? बाट देखना मतलब राह देखना, प्रतीक्षा करना। मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई दिया, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, वाह भाई लालू, ये क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, मतलब सर्दी। भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी।
ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई टहलनी नहीं रखता। मारी मारी फिरना मतलब ठोकरें खाते फिरना, दर दर की ठोकरें खाना। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं। मूरत, यह लो माई, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी ज़मीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मतलब शरारती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। मूरत, माई ये क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? मतलब कि यदि इस बालक ने एक छोटा सा अपराध कर दिया कि सेब उठा लिया तो तुम बहुत इसको कठिन दंड देना चाहती हो, तो हम लोगों ने भी पता नहीं कितने पाप किए, अनंत, मतलब जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, पता नहीं कितने पाप हमने किए हैं जाने अनजाने में, तो हमें भी तो उसका पता नहीं क्या दंड मिल सकता है। सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। तो उसने, सेब वाली ने कहा, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, पर यदि मैं बालक को उसकी इस अपराध की सज़ा नहीं दूंगी तो वो बिगड़ जाएगा, तो फिर से ये गलती करेगा, तो उसे दंड देना आवश्यक है। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। मतलब यदि हम किसी को क्षमा कर दें उसके अपराध के लिए तो उसके अंदर भी ऐसे ही भाव आता है कि मेरी गलती पर भी मुझे क्षमा मिल गई तो मुझे अब अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। तो कई बार जो भटके बच्चे हैं या लोग हैं वो सही रास्ते पर आ जाते हैं क्षमा करने पर। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। तो उस बच्चे में भी परिवर्तन आ गया, उसके स्वभाव में भी। जब उसको दंड नहीं मिला तो उसको भी लगा कि मुझे इस सेब वाली की सहायता करनी चाहिए। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने वह दृश्य देखा। मूरत, 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 कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। मतलब वह जिसको उसने लोई दी थी वह स्त्री भी उसके सामने आती है, हंसती है और लुप्त हो जाती है, मतलब डिसअपेयर हो जाती है। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। मतलब सब आए, पलक झपकते ही सब फिर विलुप्त हो गए, मतलब गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है।
मतलब उसने प्रत्येक इन सब प्राणियों पर दया की थी, उनकी सहायता की थी। तो अब उसको समझ में आ गया कि मैंने उन पर दया जो की या जो सहायता की, उसके बदले में भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। मतलब उनकी सेवा में ही, उनके उनके सहायता में ही भगवान जो हैं उनका दर्शन संभव हो सकता है। तो इस कहानी के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, और इस कहानी का अनुवाद किया हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इस कहानी से आप क्या समझे? यही ना कि प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना मानो परमात्मा से प्रेम करना है। तो अगली बार मिलते हैं तो इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।